तो अब चलिए बेसिक नॉलेज देखते हैं, डिविजिबिलिटी एंड साइक्लिसिटी। क्या मतलब होता है डिविजिबिलिटी साइक्लिसिटी का? तो देखो, डिविजिबल बाय मींस व्हेन यू डिवाइड वन नंबर बाय अनदर नंबर द रिजल्ट इज अ होल नंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, होल नंबर, है ना? ठीक है। डिविजिबल बाय एंड कैन बी इवनली डिविजिबल मीन द सेम थिंग। कुछ कुछ जगह लिखा होगा कैन बी इवनली डिविजिबल बाय, इवनली डिविजिबल मतलब पूरा का पूरा डिवाइड कर देगा। द एक्सप्रेशन एबीसी एंड एबीसी आर द सेम। और एबीसी का मतलब क्या होता है भाई? 100A प्लस 10B प्लस C। तो एबीसी क्या हो गया गाइस? डिजिट्स। एबीसी आर डिजिट्स, राइट? तो ये चीज आप लोग ध्यान रखें। अलग अलग टर्मिनोलॉजीज के अंदर लिखा रहता है, आप लोगों को बता दूं मैं। तो 234 इस तरह से लिखा है, और 234 मतलब ये बेसिकली एक नॉमेनक्लेचर है जो आप लोग फॉलो कर सकते हैं, राइट? चलिए तो आगे बढ़ते हैं गाइस। अब देखिए, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2, 4, 8, 16 बचपन से आप लोग करते आ रहे हैं। लास्ट की डिजिट अगर इवन है तो 2 से डिविजिबल होगा। लास्ट दो डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है तो 4 से डिविजिबल होगा। लास्ट तीन डिजिट 8 से डिविजिबल है तो 8 से डिविजिबल होगा। लास्ट चार डिजिट 16 से डिविजिबल है तो 16 से डिविजिबल होगा। उसका रीजन बहुत सिंपल है। जैसे मान लीजिए मैं ये जानना चाहता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 से डिविजिबल है क्या? तो अब देखो यार, ये जो नंबर है ना गाइस, ये तो 8 से डिविजिबल है ही है। बस आपको यही तो चेक करना है, इसलिए लास्ट तीन डिजिट देखी जाती है। समझेंगे आप लोग? क्योंकि भाई 1000 8 से डिविजिबल है। 1000 क्या होता है? 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3। तो 2 की पावर 3 मतलब 8 से डिविजिबल है। ये लॉजिक होता है नंबर ऑफ डिजिट्स का। समझेंगे आप लोग? नंबर समझेंगे आप? 7 का देखो गाइस, 7 का हम लोग बताते नहीं है, ठीक है? हम लोग गाइस 7 का बताते नहीं है, 7 का कोई काम का नहीं, मैं तो उसको फॉलो भी नहीं करता। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 8, ये आप लोगों को क्लियर हो गया। कहीं पे भी अगर आप लोगों को डाउट हो तो बता दीजिएगा, ठीक है? फिर 5 15 125 625 का भी सेम है, ठीक है? सेम है। लास्ट टू डिजिट आर डिविजिबल बाय, लास्ट टू डिजिट आर डिविजिबल बाय 25, लास्ट थ्री डिजिट आर डिविजिबल बाय 125, लास्ट फोर डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 625, राइट? यही कहानी बार बार आती रहती है गाइस, ठीक है? सेम चीज है। 3 का और 9 का पता है, सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट्स से होता है, आप लोगों को पता ही है। इतना हमारे काम का है। अब देखो 7 का पता है क्या होता है, मैं आप लोगों को बताता हूं। 7 का आप लोगों ने पढ़ा होगा एक, जैसे मान लीजिए ये नंबर है, तो इसमें क्या करते हैं? इसको कुछ तो ऐसा करते हैं कि भाई माइनस कर देते हैं यहां से, ऐसा कुछ कुछ तो होता है यार, पता नहीं क्या होता है। ऐड करते हैं, क्या करते हैं, मतलब ये लास्ट डिजिट हटा के यहाँ पे ऐड करते हैं, ऐसा कुछ कुछ तो होता है। बट वो मेरे को पर्सनली अच्छा नहीं लगता, वो मतलब बहुत ही रैंडम है, वो कभी क्वेश्चन में काम नहीं आता। कहने का मतलब ये है, क्वेश्चन में जो काम आता है, जिसमें क्वेश्चन आता है, वो मैं आप लोगों को बता दूंगा, राइट? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। होमवर्क गाइज आपको जो ट्रैकर है उसमें मिल जाएगा। मेरा जो डिस्क्रिप्शन में नोट्स अवेलेबल है वहीं पे ट्रैकर भी अवेलेबल हो जाता है, तो आप लोग ट्रैकर पे देखें। तो द मेथड ऑफ फाइंडिंग द रिमाइंडर विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द प्रोसेस ऑफ डिवीजन इज टर्म्ड एज रिमाइंडर थ्योरम। मतलब भाई आपने पूरा डिवाइड नहीं किया फिर भी आप रिमाइंडर निकाल पा रहे हो, तो रिमाइंडर थ्योरम कहते हैं। अब आप लोगों ने रिमाइंडर थ्योरम का एक वर्जन आपने पॉलिनोमियल में देखा था नहीं देखा था? यस या नो बोलो यार। वन वर्जन इन पॉलिनोमियल देखा था नहीं देखा था? बताओ, देखा था या नहीं देखा था? देखा था नहीं देखा था? कम ऑन गाइस, टेल मी। सॉल्यूशन ऑफ नंबर थ्योरी आज अपलोड होगा, आज अपलोड होगा गाइस। नंबर थ्योरी का जो सॉल्यूशन है वो आज अपलोड होगा, ठीक है? बताओ, देखा था? गुड। आई एम एब्सोल्युटली वेरी गुड गाइस, आई एम एब्सोल्युटली वेरी गुड। चलो अब देखो, द रिमाइंडर शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव। जैसे आंसर जब हम लोग देंगे ना, तो रिमाइंडर हमेशा पॉजिटिव होगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी डिवाइड -22 by 7, generally we get 3 as quotient and -1 as remainder. But this is wrong because remainder can never be negative. हम लोग जनरली कन्वेंशनली रिमाइंडर को क्या बोलेंगे? पॉजिटिव। तो रिमाइंडर क्या रखेंगे? So and the quotient should be -4 and the remainder is +6. So we can also write remainder 6 by adding -1. तो कहने का मतलब गाइस क्या है? जैसे मान लो आपका -22 है, इसको कोई बच्चा ऐसे लिखेगा -3 × 7 प्लस -1। अब ये कहना चाह रहा है कि भाई रिमाइंडर को नेगेटिव मत करो, इसको ऐसे लिख दो, तो ये रिमाइंडर हो जाएगा।
तो भाई नेगेटिव रिमाइंडर से पॉजिटिव रिमाइंडर लाने का तरीका क्या है? जैसे मान लो आपका डिवाइजर 19 है और आपका रिमाइंडर -6 है, तो आप लोग सिंपली क्या करोगे, -6 के अंदर डिवाइजर ऐड कर दोगे, तो आपका नया जो रिमाइंडर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना। सर आपको आज क्या हुआ, गुस्से में क्यों? मैं गुस्से में नहीं हूं भाई, बस ये है कि कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि आज बहुत सारा पढ़ाना है बेटा, आज बहुत सारा पढ़ाना है। समझ रहे हो? आज का लेक्चर पूरा समझ में आएगा गाइस, पक्का पक्का। थैंक यू शुभम। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहता है। यूक्लिड डिवीजन लेमा गाइस डिवीजन के लिए है। मैंने आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पिछली क्लास में बताई थी, यहां पे यूक्लिड डिवीजन लेमा बता रहा हूं। इफ वी हैव टू पॉजिटिव इंटीजर a एंड b, देन देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर q एंड r विच सेटिस्फाइज द कंडीशन। राइट, अब इसका मतलब क्या है गाइस, मान लीजिए आप 248 को 27 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है? तो गाइस ये क्या कहता है कि भाई 27 से आप डिवाइड कर रहे हो ना, तो ये आपका डिवाइजर है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को इसलिए क्यू से लिखा है, और ये रिमाइंडर है। और रिमाइंडर गाइस 0 से b के बीच में होना चाहिए, 0 से b के बीच में, है ना? यहां पे इक्वालिटी नहीं आएगी। r जो है गाइस वो 0 से b के बीच में होना चाहिए। तो ये जैसे 5 आ गया, समझे? तो अगर आपका नेगेटिव रिमाइंडर आएगा तो उसको पॉजिटिव कर देंगे डिवाइजर ऐड करके, जैसा हम लोगों ने उस क्वेश्चन में लिखा था। अब देखो गाइस, इसका मतलब मैं 248 को ऐसे लिख सकता हूं, 27q प्लस 5, वेर q इज इंटीजर। अब आप सोच के देखो, अगर मैं आपको 221 दूं, क्या आप उसको भी ऐसे लिख सकते हो? बताओ, ऐसे लिख सकते हो क्या? लिख सकते हो नहीं लिख सकते? लिख सकते हो नहीं लिख सकते? बताओ बताओ मेरे बच्चों। सर आपका लेक्चर समझ में नहीं आ रहा बेटा, देख ऐसे लगातार तू चैट करता रहेगा ना तो कैसे समझ में आएगा बेटा? फोकस करके पढ़, ठीक है? ये एनटीएससी नहीं है, बोर्ड नहीं है जो मतलब फटाफट से समझ में आएगा। बहुत बार दिमाग लगाना पड़ेगा, बार बार मल्टीपल टाइम लेक्चर देखना पड़ेगा, तब जाके समझ में आएगा। समझा? तो ये चीज देख ले भाई। अगला वही है। वेरी गुड। हेलो। हाँ यार, आंसर थोड़े से गलत है यार, नंबर थ्योरी के आंसर थोड़े से गलत है गाइस, मुझे पता है, ठीक है? इसलिए मैं आंसर की डालूंगा आप लोगों के लिए। चलिए अब ये बताना गाइस, अब ये क्वेश्चन बताना एक बार, ये क्वेश्चन बताना तो। On dividing 15968 by a certain number, the quotient is 89 and the remainder is 37. Find the divisor. बहुत सिंपल क्वेश्चन है, स्टार्टिंग कर रहे हैं हम लोग केवल। बताओ। टाइम एंड वर्क हो चुका है ऋषि मोहपात्रा, टाइम एंड वर्क में करा चुका हूं। राइट, बोलो आंसर बोलो। भाई तुरंत यार वीडियो शेयर करो, गलत बात है यार, तुम लोगों ने वीडियो शेयर नहीं कर रखा है। कमान गुइज, इट्स 179। चलो अब देखो गाइस क्या है 15968, राइट? इसको एक सर्टेन नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं, तो कोशेंट 89 आ रहा है, ठीक है? उस नंबर को, इसका मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं गाइस, और रिमाइंडर 37 आ रहा है। इसका मतलब 15932 अपॉन 89 ए है, राइट? अब 89 की टेबल से कैंसिल कर दो इसको, ठीक है? 89 टेबल से अब यार देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी गाइस, ठीक है? तो बेशर्मों की तरह यहां पे जो तुम करते थे ना बचपन में, वैसे कर लो। समझे क्या? समझे क्या? 1603, 603 कितना आएगा देखो, 90 इंटू 6, 90 इंटू 6 कितना होता है? 540,
540 माइनस 6 536, ठीक है, 534, सॉरी 534 हो गए, 89 की टेबल में आता है ये, हमें पता है ये, 9, ठीक है, 692, 692 क्या जाएगा ये, 160, अब 692 किससे जाएगा, 692 किससे जाएगा गाइस, मेरी गुट्टी फीलिंग करिए 8 से जाएगा, 8 से जाएगा क्या, 89 इंटू 8 कितना होता है, 2, 7, 712, इसका मतलब मैंने कहीं ना कहीं तो गड़बड़ कर दी, 703 होगा, हाँ वही मैं कह रहा था यार, 703 होगा, 703 होगा, ऑब्वियसली 703 होगा। अब 703 है तो यहाँ पे 7 आएगा, ठीक है, 703 है तो 7 आएगा, 7 आएगा तो 623 हो जाएगा, 623 कैसे कैंसिल होगा, 18, 80, 80, पता नहीं यार, मतलब हाँ यहाँ पे बनाएगा, हद ही हो गई मतलब यार, 801 होगा, 801 9 टाइम्स आएगा 179, बताओ कैलकुलेट, मैं पता है जब इतना धीरे धीरे कैलकुलेशन करता हूँ तो गलत ही होता है मेरा, समझ रहे हो, धीरे धीरे जब भी मैं करता हूँ तो कैलकुलेशन मिस्टेक हो ही जाती है मेरे से, इससे बढ़िया मैं फास्ट कर लेता, फास्ट करता तो सही कर देता, तो 179 आंसर आ गया राइट, सिंपल डिवीजन है ना, समझे आप लोग, क्वेश्चन डिवाइजर ये सारी चीजें बचपन में पढ़ते हो मगर इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन कभी नहीं किए। अब ये बताओ, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट्स विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 111, थोड़ा सा प्रोसीजरल क्वेश्चन है, थोड़ा सा प्रोसीजरल क्वेश्चन है, बताओ, हाँ और क्या, बिल्कुल सही बोला साई स्वरूप, बताओ, कमान, बताओ गाइस, find the smallest number of 6 digits which is exactly divisible by 111, come on guys, can you tell me the answer, बताइए, अभी रिप्लाई करेंगे गाइस, अब देखो, अब यार इसको कैसे करेंगे, मेरा सिंपल थॉट प्रोसेस है यार, ये देखो 111 क्या है, 37 इंटू 3 है राइट, 37 इंटू 3, ठीक है, अब मैं क्या करूंगा गाइस, देखो 6 डिजिट का सबसे छोटा नंबर ये होता है राइट, अब इसको मैं 111 से डिवाइड करता हूं, 111 से डिवाइड करके देखता हूं, अब 111 से मैं इसको डिवाइड करूंगा तो देखो क्या आ रहा है, 100 राइट, तो रिमाइंडर क्या आ गया गाइस, 100, समझ रहे हो आप मेरी बात को, मतलब 900 टाइम्स ये चला जाएगा तो 100 रिमाइंडर आ रहा है, अब अगर 100 रिमाइंडर आ रहा है तो इसका मतलब मेरे बच्चों, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, 111 क्यू प्लस 100, अब इसमें अगर दोनों साइड में 11 से ऐड कर दूं तो देखो ये मेरा 11 से डिविजिबल हो गया, 11 से डिविजिबल, 111 से डिविजिबल हो गया, तो आपका सबसे छोटा नंबर क्या आ गया गाइस, यार समझेगा आप लोग, समझेगा आप लोग, बताओ, समझे नहीं समझे, समझे नहीं समझे, समझे नहीं समझे, साउंड क्लियर नहीं है क्या, समझे नहीं समझे, क्लियर ही आ रही है यार आवाज तो, साउंड क्लियर नहीं है क्या, क्लियर ही आ रही है, राइट गाइस, राइट गाइस, तो देखो ये मेरा बेसिक था कि भाई हम लोग क्या कर सकते हैं, ये 111 लिया हमने, 111 लिया, ये डिवाइजर था मेरा, इसको डिवाइड किया, तो बार बार मैं आप लोग को इस स्टेटमेंट की तरफ लेके आऊंगा, यूक्लिड डिवीजन लेमा का जो स्टेटमेंट है, चलो आगे बढ़ते हैं गाइस, फाइंड द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर विच व्हेन reduced by 54 is perfectly divisible by all even natural numbers less than 20, बताइए, बताइए
क्या आएगा? अब ये सोचो। बोलो गाइस। अरे वो तो 37 छोड़ दे। अब यार हर चीज का कोई आंसर थोड़ी होता है गॉगल्स का है ऐसे ही। समझ रहे हो? जैसे मेरे को भी अपने बेटे को वीडियो दिखाना होता है तो मैं उसको वीडियो दिखाता हूँ और बोलता हूँ ये चीज। बिहार एनटीएससी में ईडब्ल्यूएस का सेफ स्कोर मुझे भी नहीं पता है। चलो देखो गाइस, पॉइंट ये है कि मेरी रेपुटेशन ऐसी है कि अगर ये नकली रेबैन भी हो ना तो भी आप लोगों को लगेगा कि असली है कि नहीं? बताओ, आंसर आएगा? राइट बॉयज, 5094। अब देखो, फाइंड द लार्जेस्ट फोर डिजिट नंबर विच व्हेन रिड्यूस्ड बाय 54। रिड्यूस्ड बाय 54 का मतलब क्या होता है मैं अभी समझाऊंगा आपको। मतलब मान लो ये नंबर n है तो n माइनस 54 n1 है। ये जो n1 है ना, इट इज परफेक्टली डिविजिबल बाय ऑल इवन नेचुरल नंबर्स। ऑल इवन नेचुरल नंबर्स लेस देन ये है। समझे? अब देखो मैं क्या करूंगा भाई, इन सबसे डिवाइडेड है तो ये ध्यान से सुनना। क्या मैं कह सकता हूं कि भाई 2 4 6 8 एलसीएम ऑफ 2 4 6 18 डिवाइड्स n1। हाँ या ना? हाँ या ना बोलो भाई। हाँ या ना बोलो। हाँ या ना बोलो। बोलो भाई। बोल दो ना जरा। बोल दो ना जरा। हाँ या ना? राइट 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 राइट। बताओ। बोलो। राइट। अब देखो, अब इनका एलसीएम क्या आएगा? देखो 2 की हाईएस्ट पावर तो 16 अवेलेबल है। हाईएस्ट पावर लेनी है मैं। 2 की हाईएस्ट पावर 16 अवेलेबल, मतलब 16 अवेलेबल है। 3 की हाईएस्ट पावर इसमें क्या होगी? 9। राइट। 5 की हाईएस्ट पावर इसमें क्या होगी? 5 ही होगी। सबसे बड़ा नंबर 5 ही है इसमें। 10 जो आएगा, एलसीएम ऐसे तो निकालते हैं यार, एलसीएम ऐसे तो निकालते हैं। 7 कितना अवेलेबल है? एक एक 7 अवेलेबल होगा और क्या? एक 7 अवेलेबल होगा, मेरे को तो यही लग रहा है। ठीक है। अब देखो 63 इंटू 8 इंटू 10 है। अब मेरे को ये 5040 लग रहा है। तो भाई 5040 मस्ट डिवाइड n1। राइट। तो इसका मतलब मिनिमम जो n1 है वो क्या है मेरे बच्चों? 5040। तो n कितना हो गया? 5040 प्लस 54। तो n कितना हो गया? 5094। अब पॉइंट ये तो पहला नंबर है। ये तो पहला नंबर है। अब हम लोगों को क्या बोल रहा है? विच व्हेन रिड्यूस्ड बाय 54 इज परफेक्टली डिविजिबल। तो लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर पूछा है हमसे। अब पॉइंट ये है कि क्या आप लोग ये सोच पा रहे हो कि नेक्स्ट नंबर जो होगा ना, नेक्स्ट नंबर जो होगा वो क्या होगा? n नेक्स्ट 5094 प्लस 5040 एलसीएम ऐड करके आएगा। ठीक है। और ये 5 डिजिट का हो जाएगा तो मैक्सिमम 5094 ही होगा। हाँ या ना? बोल दो ना जरा। बताओ। हाँ या ना? बोलो। क्लियर? 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 विच व्हेन रिड्यूस्ड। इजी तो नहीं है? इजी तो नहीं है? देखो मैंने क्या बोला गाइस, आप लोग ये चीज समझो। पहले तो क्वेश्चन को पढ़ो। सबसे पहली स्टेप ये है कि भाई n माइनस 54 n1 है। n1 इन सबसे डिविजिबल है तो इनके एलसीएम से भी डिविजिबल होगा। और सबसे छोटा नंबर एलसीएम ही होता है। मतलब आप सोच के देखो यार, एलसीएम की डेफिनेशन यही होती है कि सबसे मिनिमम नंबर जो इन सभी से डिविजिबल है वो इन सबका एलसीएम होगा। एलसीएम की डेफिनेशन यही होती है। तो एलसीएम 246 से लेकर 18 तक आ जाएगा। 246 से लेकर 18 तक का एलसीएम 5040 आएगा। अब क्योंकि ये लिखा हुआ है डिविजिबल बाय ऑल इवन नेचुरल नंबर लेस देन 20। ऑल इवन नेचुरल नंबर लेस देन 20। तो भाई सारे इवन नेचुरल नंबर तो यही है। 5040 आ गया।
तो भाई मिनिमम वैल्यू इसकी 5040 हो सकती है, राइट? या फिर आप खुद सोच के देखो नेक्स्ट क्या नंबर होगा। नेक्स्ट नंबर जैसे मान लो n, या तो 5040 होगा, या इसी का मल्टीपल, या इसी का मल्टीपल, राइट? इसी का मल्टीपल होता जाएगा, राइट? 5040 अगर इसमें ऐड करेंगे तो 15120, मतलब समझ रहे हो? अब इन सबको 54 से रिड्यूस करके लाया गया है, n माइनस 54 करके n1 को लाया गया है, तो n जो है वो तो n1 प्लस 54 है, तो जो n1 आएगा ना वो ये आएगा। इनफैक्ट आप देखो ये एपी बन रही है, कितने बच्चे ये ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि हाँ यार सर ये तो एपी बन रही है? कितने बच्चे ये चीज ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि ये एपी बन रही है? कितने बच्चे ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि एपी बन रही है? राइट, राइट गाइस? सर प्लीज गॉगल उतार दो, डिस्टर्ब हो रहा है। ये क्या बात हुई यार, तुम क्या किसी भी चीज से डिस्टर्ब हो जाते हो? किसी भी चीज से डिस्टर्ब हो जाते हो, हद ही हो गई तो यार, मतलब यार। हाय समुद्रा, किसी भी चीज से डिस्टर्ब हो जाते हो बे। कहीं से बेशरम बच्चे हो, कहीं से बेशरम बच्चे हो। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है? अब ये निकालना, ये निकालना। ये निकालो। कहां गया ये? लो, कमॉन, कमॉन गाइस। वही तो है सर, प्लीज टेल हाउ टू मैनेज जीएफ। बेटा देखो हम कर पाते हैं तो हम भी मैनेज कर लेते हैं, हम खुद ही मैनेज नहीं कर पाए, है कि नहीं? कोई प्रायर एक्सपीरियंस नहीं है भाई इस चीज का, कोई प्रायर एक्सपीरियंस नहीं है। और जिस चीज में मेरे को प्रायर एक्सपीरियंस नहीं होता उस पर मैं टिप्पणी करता ही नहीं, पता है आपको। हो गया? चलिए अब देखो, विच डिजिट शुड कम इन प्लेस ऑफ डिविजिबल बाय बोथ 8 एंड 5। अब यार देखो, अगर ये 8 से डिविजिबल है तो लास्ट डिजिट तो जीरो ही आएगी। लास्ट डिजिट या तो 5 आती या जीरो आती, बट क्योंकि ये इवन नंबर है तो लास्ट डिजिट तो जीरो ही आएगी, राइट? अब लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होने चाहिए, तो वो क्या होगा? या तो 400 होगा या 480 होगा। इसका मतलब गाइस, जो स्टार है वो या तो जीरो होगा या 8 होगा, और डॉलर पक्का जीरो ही होगा। बताओ क्या हम सही बोल रहे हैं क्या, मेरे जच्चों बच्चों? बताओ सही बोल रहे हैं क्या हम? क्या हमने गलती से सही बोल दिया है क्या? बोल दो ना जरा, क्या हमने गलती से सही बोल दिया है? राइट? 440 इज डिविजिबल बाय 8, ठीक है? 440 इज डिविजिबल बाय 8, बिल्कुल। 440 भी ले लो, हाँ 440 भी आ जाएगा, यस 440 भी आएगा, 440 भी आएगा, सही है। 400 प्लस 40, यस, तो 4 भी हो सकता है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। डिजिट्स है, ये कहां लिखा हुआ, ये कहां लिखा हुआ डॉलर एंड दिस आर डिस्टिंक्ट? ये कहां लिखा हुआ कि डिस्टिंक्ट है? ये कहां लिखा डिस्टिंक्ट है? ठीक है, तो आंसर आएगा देखो 004080, राइट गाइस? 004080, राइट गाइस? सर इज देयर एनी एग्जाम लाइक पीआरपीओ? पीआरपीओ प्री आरएमओ कहना चाहता हूँ। सर आपने कभी किसी से प्यार किया था? क्या बात है। हाँ मैथमेटिक्स। ये बताओ, द 6 digit number is divisible by 125, हाउ मेनी सच 6 digit numbers आर देयर?
अब सोच के देखो यार, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है गाइस, पता है आपको, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। मेरी जो बुक की थियोरी वो तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ। 7 गलत है यश। बोलो। हुई गवा का, कर दिए हो, कर दिए हो का। अब देखो यार, बहुत सिंपल है। मैं क्या देख रहा हूं कि भाई लास्ट के 3 डिजिट 125 से डिविजिबल होने चाहिए, तो एक तो यही हो जाएगा। अब इसमें अगला नंबर जो 125 से डिविजिबल होगा वो ये होगा। सोच के देखो, 125 की टेबल सोच के देखो, पहला नंबर ये है मान लो, तो यार अगला नंबर 125 ऐड करोगे तभी तो आएगा, उसका अगला नंबर 125 ऐड करोगे तभी तो आएगा, लास्ट डिजिट 5 मेंटेन करनी है, तो आपको ऐसा बनाना पड़ेगा, फिर 250 ऐड कर दो, ठीक है, फिर 250 ऐड करोगे तो 625 आएगा, फिर 250 ऐड करोगे तो 875 आएगा। बस यही 4 नंबर है, यही 4 नंबर पॉसिबल है। नंबर थ्योरी के सोल्यूशन आज डल जाएंगे। 4 ही तो आंसर आएगा, 4 आंसर्स, 4 आंसर आएगा। हाउ मेनी सच 6 डिजिट नंबर्स आर देयर? 6, 4 सच 6 डिजिट नंबर्स आर देयर। हाँ या ना? हाँ या ना? बताओ। थैंक यू विदिशा सेन सरकार। यस सक्षम, ये तो कोई खास बात नहीं बेटा, इसकी आदत है मेरे को, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अक्षर बेटा, आप मेरे को कल सुबह कॉल कर लेना। ये बताओ, when a 3 digit number is divided by 2, 3, 4, 5 and 7, the remainders are all 1. Find the minimum and maximum value of such 3 digit numbers. बताओ, सोचो, दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ गाइस, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा इसके अंदर, है ना? कैसे करेंगे? है समुद्र। बोलो, 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 बोलो। देखो, हमेशा यूक्लिड डिवीजन लेमा वाला एक्सप्रेशन लिखो। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। क्या लिखा देखो, व्हेन अ 3 digit नंबर इज डिवाइडेड बाय 2, 3, 4, 5 एंड 7, द रिमाइंडर्स आर ऑल 1। अब इसका मतलब देखो गाइस, आपका जो n है वो 2q+1 टाइप का नंबर है भाई, 2 से डिवाइड होके 1 रिमाइंडर दे रहा है, 3 से डिवाइड होके भी 1 रिमाइंडर दे रहा है। अरे वाह, अरे वाह 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 वाह, अरे वाह रे वाह, वाह रे वाह, वाह रे वाह। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है कि नहीं? 2, 3, 4, 5 सब जगह क्वेश्चन अलग अलग आएगा। अब गाइज इन सब से मिला के देखो, n-1 = 2q1, इसका मतलब क्या होता है? 2 डिवाइड्स n-1। सिमिलरली 3 डिवाइड्स n-1, इसका मतलब 4 डिवाइड्स n-1, 5 डिवाइड्स n-1,
7 डिवाइड्स एन माइनस वन। इसका मतलब एलसीएम ऑफ 2 3 4 5 7 डिवाइड्स एन माइनस वन। इनका एलसीएम क्या होता है? 420 डिवाइड्स एन माइनस वन। तो एन माइनस वन की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? 420। 421 आ गया। ठीक है, फिर एन माइनस वन का देखो, 420 एन माइनस वन को डिवाइड करता है, इसका मतलब एन माइनस वन 420 का मल्टीपल है। तो ये 840 भी हो सकता है, तो एन 841 भी हो सकता है। यही दो 3 डिजिट के नंबर पॉसिबल है। मिनिमम ये हो गया, मैक्सिमम ये हो गया। हाँ या ना बोलो, हाँ या ना बोलो। ओहो, क्या बात है भाई। आपको जो बेसिक इंटेंट है हमारा समझ में आया क्या? आप समझ पा रहे हैं? बेसिक लेवल पे देखो, कोई वर्किंग रूल लिखने की इंपॉर्टेंस नहीं है यहाँ पे। आप तो ये बताओ, यूक्लिड डिवीजन लेमा को अप्रिशिएट कर पा रहे हो क्या, या नहीं कर पा रहे हो? यूक्लिड डिवीजन लेमा को अप्रिशिएट कर पा रहे हो क्या? राइट। ओके, ओके अनुप्रास अलंकार, ग्रेट। नाउ यू आर बीइंग एबल टू सॉल्व these questions. नाउ बेसिक इज महा इंपॉर्टेंट। यस भाइयों और उनकी बहनों, अगर आप लोग ये समझ गए कि जो बेसिक है ना नंबर थ्योरी में, सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे क्वेश्चन में ही बताऊंगा अभी। सर व्हाई डोंट यू बिकम अ मेंबर ऑफ आईएपीटी? नोबडी इनवाइटेड मी। वेरी सिंपल। अब ये बताओ यार, क्या क्वेश्चन है, वाह। वर्किंग कैसे करते हैं इसके अंदर? बताओ। हो गया? कैसे किया भाई लोग, कैसे किया? अब देखो, अब मैं इसको बिल्कुल लॉजिकल तरीके से करूंगा। टू नंबर्स एक्स एंड वाई आर सच दैट व्हेन दे आर डिवाइडेड बाय 6 दे लीव रिमाइंडर 4 and 5, राइट? अब देखना, मैं इसलिए लॉजिकली करूंगा क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोग इस मेथोडोलॉजी को पिक करो। अब जो बोल रहा है वो कर दो। एक्स स्क्वायर, भाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो सिखा ही रखा है मैंने, क्या होता है? 36 Q1 स्क्वायर प्लस 12 Q1 इंटू 4 प्लस 4 स्क्वायर, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 36 Q2 स्क्वायर प्लस 12 Q2 इंटू 5 प्लस 5 स्क्वायर। अब देखो मेरे बच्चों, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि भाई ये 6 से डिविजिबल है? ये देखो, ये पूरा 6 से डिविजिबल है, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, राइट? इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को अगर मैंने ऐड किया तो इट विल बी इक्वल टू एडिंग दिस। अब बस मैं 41 को डिवाइड कर लूं क्योंकि ये तो 6 से डिविजिबल है। तो 41 को जब मैंने 6 से डिवाइड किया तो मेरा रिमाइंडर क्या है? 5। तो 5 आंसर आ गया, राइट? -1 नहीं, -1 नहीं, 5।
राइट। और गाइस अगली क्लास में जब मैं आपको कॉन्ग्रुएंस पढ़ाऊंगा ना, हलवा क्वेश्चन है कॉन्ग्रुएंस सही में, अभी करना तो। वाह मिसल पाओ वाह। क्या खा रहे हो मोर्निंग को? बताइए साई स्वरूप। भाई वीडियो लाइक कर दो यार, सब लोगों को खुद की कसम है, वीडियो लाइक कर दो। बताओ कैसे हो गए? सोपी। सोपी मतलब सॉल्टी। ओ। ही डिवाइड एंड गॉट द रिमाइंडर 5, 8 एंड 12। अब देखो, इसने क्या किया है, एक नंबर है उसको पहले 5 से डिवाइड किया, ठीक है, और उसका रिमाइंडर 4 आया, राइट। फिर इस क्यू को डिवाइड किया सक्सेसिवली 9 से, तो उसका रिमाइंडर 8 आया। और फिर जब इस Q1 को डिवाइड किया, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, नहीं ये नहीं है, ये नहीं है। इसका मतलब ये सक्सेसिवली मतलब कि उसने भाई 3 को, अगर 3 को डिवाइड किया है ना उसने, समझ गया मैं। इसका मतलब ये है कि भाई n जो है वो 5Q+4 है, n जो है वो 9Q1+8 है, m 13Q2+12 है, राइट। अब देखो गाइस, आप लोग यहां देख रहे हो क्या, जितने भी डिवाइजर दे रखे हैं और जितने भी रिमाइंडर दे रखे हैं उनका डिफरेंस सेम आ रहा है। ये एक अलग लेवल का क्वेश्चन है। देखो अगर आप सब में 1 1 ऐड कर दोगे, तो देखो इससे, इन तीनों इक्वेशन से क्या आप लोग कह पा रहे हो, 5 9 13 डिवाइड्स n+1, इसका मतलब एलसीएम ऑफ 5 9 13 दैट इज 585 डिवाइड्स n+1, राइट। इसका मतलब n 584 हो गया, तो रिमाइंडर क्या आ गया, 584, 584 रिमाइंडर आ गया, राइट गाइस। यही किया आप लोगों ने, यही किया, एक के बाद एक नहीं, ऐसे ही होगा जैसे मैंने बताया। रिमाइंडर कमिंग 4 8 12, राइट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कुछ तो गड़बड़ है दया। हाउ मेनी बॉन्ग्स आर देयर? एज मेनी एज बॉन्ग्स एज देर आर बंगालीज, बिकॉज द मीनिंग ऑफ बॉन्ग्स आर बंगालीज। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस। अब देखो साइक्लिसिटी की कहानी क्या होती है। द फॉलोइंग टर्म्स हैव द सेम मीनिंग्स, लास्ट डिजिट, वन डिजिट एंड यूनिट डिजिट। पैटर्न ऑफ द लास्ट डिजिट ऑफ a टू द पावर n, ये बेसिकली साइक्लिसिटी होती है। द लास्ट डिजिट ऑफ a टू द पावर n हैव पैटर्न शोन इन द टेबल बिलो। फॉर एग्जांपल व्हेन a इक्वल टू 2, देखो 2 की पावर 1 2 होता है, 2 की पावर 2 4 होता है, 2 की पावर 3 8 होता है, 2 की पावर, ये लास्ट लास्ट डिजिट देखते जाओ। तो देखो 2486, 2486, तो ऐसे यूनिट डिजिट है ना वो रिपीट करती है। यूनिट डिजिट गाइस क्या करती है, रिपीट करती है। तो ये टेबल है आप लोगों के सामने। पीरियड मतलब क्या होता है भाई, कितनी पावर्स के बाद रिपीट करेगी, कितनी पावर्स के बाद रिपीट करेगी, राइट। समझे नहीं समझे, इसमें कोई दुविधा हो तो बताओ, मेरे को सबकी तरफ से डन चाहिए, ताकि ताकि बताओ गाइस।
हो गया? चलो, लेट्स गेट गोइंग। आई होप आप लोग को क्लियर है। अबे सारे क्वेश्चन तुम लोगों से हो जाते हैं तो 102 नंबर नहीं ले आते तुम। अब ये बताओ, व्हाट इज द यूनिट डिजिट इन द नंबर नेम्ड बाय, वाह, 7 की पावर 22। पाई की याद आई किसको? किसको पाई की याद आई? बताओ। अभी देखो क्वेश्चन के थ्रू बताता हूं मैं। ऑब्वियसली परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन क्यों नहीं पढ़ाएंगे, इसको ऐड कैसे करें अभी मैं बताता हूं। 9। बोलो। हो गया? अब देखो भाई, इस क्वेश्चन से मैं समझाता हूं कि मैं कहना क्या चाहता हूं। देखो, वर्किंग रूल सिंपल है, वर्किंग रूल बिल्कुल सिंपल है। जैसे 7 की पावर 22 है ना, बस आपको क्या करना है, 22 को डिवाइड बाय 4 करना है और फिर रिमाइंडर निकालना है। रिमाइंडर क्या आया भाई? 2। तो बस मैं तो सर 7 की पावर 2 चेक करूंगा। 7 की पावर 2 की यूनिट डिजिट क्या होती है? गेम खत्म, पैसा हजम। मेन बात ये, लास्ट डिजिट क्या आएगी? 9। समझे? अगला क्वेश्चन करो अब। ये देखो, क्या अमेजिंग क्वेश्चन है। म्यूजिक थोड़ा और बढ़ाइए। है, सही बात है बेटा, म्यूजिक तुम्हारे लिए बढ़ाऊं अभी, रुको। ये लो। वाह, erudite as the sun। हाँ, मैं एमआई का फैन हूँ, बिल्कुल सही बात है। मैट्रिसेस इसमें क्यों पढ़ाऊंगा यार? यू नेवर रिप्लाई। क्या बात है अर्पणा, यू नेवर आस्क क्वेश्चन। क्या बात है। अब देखो, मैं आपको बताता हूँ। अब देखना गाइस, 73 की पावर 75 की पावर 764 की पावर 76, जो भी ये कहानी है। अब आप सोच के देखो, ये नंबर 4 से डिविजिबल है या नहीं? है या नहीं है? ये नंबर 4 से डिविजिबल है। अब मेरे बच्चों, 75 की पावर 4 से डिविजिबल क्या आएगी? क्या आएगी? देखो 75, आप सोच के देखो यार, आखिरी में हमेशा 25 आता है, नहीं आता? कितनी भी पावर चढ़ा लो आप, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, एंड में 25 आएगा। तो ये जो भी नंबर है ना गाइस, इसके एंड में 25 आएगा। 25 क्या होता है? 4 क्यू प्लस 1 टाइप का नंबर। मतलब वो 4 से डिवाइड करने पर वन रिमाइंडर छुड़ेगा। तो 73 की पावर 1 करेंगे ना हम, तो यार सिंपल, तो बस 3 रिमाइंडर आ गया ना यार। लास्ट यूनिट डिजिट 3 आई या नहीं आई? कितने बच्चे समझे? कितने बच्चे समझे बताओ? कितने बच्चे समझे? बोलो। समझे? आप सोच के देखो, वापस से सुनो भाई, ये नंबर 4 से डिविजिबल है। ये बड़ी पावर है ना, आपको कंफ्यूज करने के लिए दी है। ये नंबर है 5 की पावर समथिंग। 4 से डिविजिबल है, ठीक है। 5 की पावर कुछ भी करो आप, बड़ा नंबर हो, लास्ट में दो डिजिट तो 25 ही आएगी। लास्ट की दो डिजिट 25 आएगी, तो वो 4 से डिवाइड होने पे वन रिमाइंडर देगा। अभी अभी मैंने रूल बताया था, 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालने का। बस, आंसर आ गया, सिंपल। 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालेंगे, ठीक है। भाई पहले मुझे ये चीज बताओ कि ये जो नंबर है ना, ये जो भी कहानी है, ये जो भी नंबर आएगा, इसका लास्ट डिजिट 25 होगा या नहीं होगा? इसको मैं लिख सकता हूं 24 + 1। अब ये 4 से डिविजिबल है या नहीं है? तो रिमाइंडर 1 ही तो आएगा गाइस। यही तो यूक्लिड डिवीजन लेमा बोलता है। यही तो यूक्लिड डिवीजन लेमा बोलता है, रिमाइंडर 1 आएगा। तो बस मुझे 73 की पावर 1 देखनी है। वर्किंग रूल क्या बताया मैंने? यूनिट डिजिट
of a to the power b is same as a to the power r, where r is equal to remainder when b is divided by 4. सिंपल रूल, सिंपल रूल समझे, सिंपल रूल समझे। 4 से ही क्यों? वाह 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 मोदी जी वाह, 4 से ही क्यों? देखो भाई, इनका पीरियड 4 का क्या मतलब होता है? इनका पीरियड 4 का क्या मतलब होता है कि भाई हर 4 के बाद ये रिपीट करेंगे ही करेंगे। तो जैसे जैसे एंड में 1 आ गया तो ये तो 1 1 ही 1 देता रहेगा यूनिट डिजिट। ये 2 4 8 6 2 4 8 6, तो आप देखो भाई, ये नंबर जो 2 पे आएगा वही 6 पे आएगा। 3971 समझे क्या? तो भाई 2 और 6 क्या है? 2 4 से डिवाइड होने पे 2 रिमाइंडर दे रहा है, 6 2 से डिवाइड होने पे 4 से डिवाइड होने पे 2 रिमाइंडर दे रहा है। ये साइक्लिसिटी भाई सबकी 4 तो है ही है, इसलिए हम 4 से डिवाइड करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये बताना दो, ये बताना दो, क्या आंसर आएगा? बिल्कुल सही बात भाई, लास्ट की 2 डिजिट तो 25 आएंगी। लास्ट की 2 डिजिट तो 25 ही आएंगे अभी भी वापस से। तो 87 की पावर 25 की इक्विवेलेंट मान लो, इसका मतलब 87 की पावर 1 के इक्विवेलेंट मान लो इसको, क्योंकि 25 4 से डिवाइड होके 1 रिमाइंडर देगा, तो 7 आंसर। भाई कितने बच्चे हैं जिन्होंने पहली बार ये सीखा है? बताओ यार। क्योंकि क्या देखो, जब भी सीखते हैं ना ये मजा बहुत आता है, जब पहली बार ये सीखते हैं ना मजा बहुत आता है। क्या अच्छा इतना इजीली निकाल सकते हैं क्या? ठीक है आगे। अब ये बताना दो, ये बहुत टफ क्वेश्चन है, इसमें टाइम लो, इसमें टाइम लो। ठीक है। हाँ ये भोपू बंद हो गया, वो तो एकदम से कफ आ गया था मेरे को। एकदम से मक्खी घुस गई थी। तो ये है, बताओ द नंबर ऑफ नंबर्स ऑफ द फॉर्म 30A0B03 that are divisible by 30. Now it has nothing to do with, it has nothing to do with, it has nothing to do with divisibility rule of 30। 13 के डिविजिबिलिटी रूल से बिल्कुल भी डिपेंडेंट ये क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, एलिमेंट्री सोचो, बिल्कुल एलिमेंट्री सोचो गाइस। कॉन्सेप्ट तो बढ़िया ही है।
प्योर बैश है। वाह वाह अनुप्रास अलंकार वाह। ऑब्वियसली भाई मेरी बुक में कॉन्सेप्ट अच्छे हैं ही सही। ऑडियो क्लियर नहीं है। अभी तो ऑडियो क्लियर है ना यार, क्लियर है तो बोलो यार। ऑडियो क्लियर है क्या? ऑब्वियसली भाई मेरी बुक में कॉन्सेप्ट अच्छे हैं ही सही। ऑडियो क्लियर नहीं है। गिस्सी मेथड। चलो अभी अपन देखते हैं इसको। अब मैं आपको पहले एक हिंट दूंगा। पहले एक हिंट दूंगा गाइज। ठीक है, उस हिंट को देखो आप। उस हिंट को अप्रिशिएट करना है यार, है ना? क्या बोल रहा है? देखो, 30A0B03। आपको पता है प्री आरएमओ 2018 में 2 मार्कर ये क्वेश्चन था। 2 मार्कर ये क्वेश्चन था, राइट? 2 मार्कर ये क्वेश्चन था गाइज, आपको पता है। ठीक है, चलिए अब सुनो भाइयों, मेरे को एक चीज बताओ सिंपली। क्या मैं इसको सबसे पहले तो 1 2 3 4 5 प्लस 10,000A प्लस 100B लिख सकता हूँ क्या? मैं 13 से डिवाइड कर रहा हूं, है ना? ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना। यूक्लिड डिवीजन लेमा मेरा बेसिक है। अब मेरे बच्चों, इसको 13 से डिवाइड करके देखो यहाँ कोने में, है ना? 13 से डिवाइड करके देखो कोने में, क्या रिमाइंडर आएगा? ठीक है, देखो जल्दी जल्दी कर देंगे, है ना? रिमाइंडर 123, 6 रिमाइंडर आएगा, राइट? 6 रिमाइंडर आ रहा है, तो इसका मतलब गाइस मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, +6। इस नंबर को मैं क्या लिखूंगा? जैसे ये 91, 90, 78, 120, तो मैं इसको लिखूंगा 9997A प्लस 3A प्लस 91B प्लस 9B। भाई ऐसे लिख सकता हूँ क्या मैं? पहले तो ये बताओ। अब मेरा प्रॉब्लम बस ये है, देखो ये तो पूरा जो बड़ा सारा नंबर है ना, ये तो 3 से डिविजिबल है, ये तो 13 से डिविजिबल है। अब मुझे केवल ये सोचना है कि 13 डिवाइड्स 6 प्लस 3A प्लस 9B, या फिर 13 डिवाइड्स 3 कॉमन लो। अब मुझे एक चीज बताओ भाई, 13 इसको तो डिवाइड कर नहीं सकता, तो 13 किसको डिवाइड करेगा? 2 + A + 3B। ये कितने बच्चे समझे? राइट? ये कितने बच्चे समझे? 3A + 9B + 3 कैसे आया? 6 आएगा ना? बोलो, यहां तक कितने लोगों को समझ में आया? यहां तक कितने लोगों को समझ में आया बताओ? बोलो, समझ गए? समझ गए? अब इसके आगे करो। अब इसके आगे हिट एंड ट्रायल ही होगा, वो तो ऑब्वियस है। हिट एंड ट्रायल कैसे होगा? देखो, आप ये चीज समझो गाइस कि भाई 13 से आप सबको डिवाइड करके देखो। मैंने क्या किया, 13 को इससे डिवाइड करके देखा, रिमाइंडर निकाला। 10,000 को डिवाइड किया, रिमाइंडर निकाला। 100 को डिवाइड किया, रिमाइंडर निकाला। अब मेरे ये सारे नंबर्स 13 से डिविजिबल है, तो इन नंबर को मुझे 13 से डिविजिबल करना पड़ेगा अगर दो नंबर डिविजिबल है। बेसिक चीज क्या है? दो प्रिंसिपल मैं यूज कर रहा हूं, दो प्रिंसिपल ध्यान से देखना कि भाई अगर P Q को डिवाइड करता है और P Q प्लस R को भी डिवाइड करता है, तो इसका मतलब P R को भी डिवाइड करेगा। हाँ या ना? तभी तो पॉसिबल है भाई। P Q को डिवाइड करता है, P Q प्लस R को डिवाइड करता है, तो वो P R को भी डिवाइड करेगा, क्योंकि इसको तो डिवाइड कर ही रहा है, राइट? तो भाई इसको डिवाइड करेगा। ये पहला प्रिंसिपल है। दूसरा प्रिंसिपल है कि अगर कोई बड़ा नंबर है, 13 = 3Q है, तो इससे 13M, इसका मतलब होता है 13 डिवाइड Q, क्योंकि 13 3 को तो डिवाइड करता नहीं है, तो 13 किसको डिवाइड करेगा? Q को। तो 13 इस नंबर को डिवाइड करेगा। हाँ या ना? 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 बोलो बोलो, हाँ या ना? बोलो बोलो, हाँ या ना? बोलो बोलो। अब देखो, अब आपका क्वेश्चन देखना क्या होगा भाई। A + 3B + 2 या तो 13 हो जाए, इसका मतलब A + 3B 11 हो जाए, इसका मतलब आपका 2 3 2 5 1 8।
ये तीन सोल्यूशन तो यहां से निकल गए, ये तीन सोल्यूशन तो यहां से निकल गए, देखो आप भाई 13 से डिविजिबल है तो 13 ही हो जाए, ये तीन सोल्यूशन तो है, ये मैंने सिखाया था ना आपको इनडिटर्मिनेट इक्वेशन सॉल्व करना, तो भाई ये हो गया, डिजिट है यार, ये डिजिट है, भूलो मत, डिजिट है। फिर a+3b+2 26 हो जाए, अब 26 हो जाए तो भाई a+3b 24 हो गया, 24 हो गया तो 8 0 3 7 6 एंड 9 5, ये चार वैल्यू ये आ गई, राइट, हो गया, समझे क्या आप लोग? टोटल 6 सोल्यूशन भाई, हमारे तो 7 आ गए, तुम्हारे 6 ही आ रहे हैं, हमारे तो 7 आ गए, समझे क्या? सिमिलरली a+3b+2 इज इक्वल टू 39, तो a+3b = 37, अब ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि देखो भाई a मैक्सिमम डिजिट 9 हो सकती है, ये भी 9 हो सकती है, तो ये मैक्सिमम वैल्यू 36 हो सकती है, 7 आंसर आएगा, 7 इज द आंसर, समझेगा आप लोग, 7 आंसर आएगा। अल्टीमेट क्वेश्चन है भाई, 2 नंबर का क्वेश्चन है, अल्टीमेट क्वेश्चन, हाँ या ना, हाँ या ना, मेहनत लगेगी, मेहनत लगेगी मगर तुम कर सकते हो, मुझे पूरा भरोसा है तुम्हारे ऊपर, मेहनत लगेगी मगर तुम कर सकते हो, मुझे पूरा भरोसा है। एलन वर्सेस अन अकेडमी वर्सेस अलग पांडे, कॉस्टली वर्सेस लेस कॉस्टली वर्सेस नो कॉस्टली, वाह, समझे सर? a = 0 b = 0 वो नहीं लगेगा, a = 0 b = 0 नहीं लगेगा, चेक कर लो आप, चेक कर लो, समझे? ये क्वेश्चन जब भी समझते हैं ना मजा आता है। सर वाई नॉट 39? देख बेटा, 39 अगर अपन लगाएंगे ना गुंजन, 39 लगाने के लिए आपका ए और बी डिजिट्स नहीं आ पाएंगे, आपको फंडामेंटली ये समझना है कि आपका a+3b है ना, वो <36 <0 है, क्योंकि बी और ए का मैक्सिमम वैल्यू 9 हो सकता है, ये चीज समझो, ठीक है? सर 3+6a+9 भी आएगा, तो बेटा यही तो मैंने बोला, 3+6a, 6a आएगा क्या यहाँ पे? 6a आएगा क्या, ये देख लो यार, 91 90, 3a ही आएगा यार, मेरे हिसाब से तो यही आएगा। क्लैश विद वीके बेटा स्टार्टिंग से देख ले, सेम ही चीज है, सेम ही चीज है, प्लीज वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके देख ले बेटा, ठीक है? चलो, अब अगला, तो इसका आंसर 7 आ गया, 7 इसका आंसर आ गया, आगे बढ़ते हैं। अब ये बताओ, ये इजी क्वेश्चन है, ठीक है? ईडीएल का लेक्चर लिंक मैं आप लोगों को भेज दूंगा, काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, IUQM के लिए तो काफी मेहनत करनी पड़ेगी यार, बट तुमने अगर मेहनत की ना तो आगे जाके बहुत हेल्प होगी, समझे क्या? 6+3a+9 भी आएगा बेटा शुभम, 6+3a+9 भी आएगा, अच्छे से कैलकुलेशन कर, तू रीचेक कर ले एक बार शुभम। अब देखो, द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ द नंबर 10⁻n-1 में दुनिया भर के 9 आएंगे, ठीक है? अब इसके सम ऑफ डिजिट्स कितने होंगे? 9n-1, n-1 9 आएंगे इसमें, सॉरी n ही 9 आएंगे, n ही 9 आएंगे, तो 9n = 3798, तो n = 422। सोच के देखो आप, 10⁻2 -1 99 होता है, दो अगर यहां पे लिखा है तो उतने ही 9 आएंगे यहाँ पे, तो 9 422 टाइम्स ऐड हो जाएगा। अब ये बताना तो, बताओ,
नहीं, सबको फर्स्ट टाइम में समझ में नहीं आता। वेरी गुड राजदीप। वाह वनम वाह। अब देखो भाई, ए ऑड डिजिट है, सी एक इवन डिजिट है, बी एंड सी आर नॉन जीरो डिजिट। ए एक ऑड डिजिट है, बी order is divisible by 9, a is an odd digit, c is an even digit, b and c are non-zero. The number of such three digits are। अब आप सोच के देखो गाइस, अगेन इसमें थोड़ा सा हम तिकड़म लगाएंगे। भाई ए बी सी एक नंबर है 3 डिजिट का, ठीक है, क्या बोल रहा है, अ 3 डिजिट नंबर विद डिजिट्स ए बी सी इन दैट ऑर्डर इज डिविजिबल बाय 9, तो ए भी नॉन जीरो हो गया, ए ऑड डिजिट है, बी सी इवन है, ठीक है। अब देखो सारे कंस्टेंट लिख देता हूं मैं आप लोगों के लिए, सारे कंस्टेंट लिख देता हूं गाइस। ए इज ऑड, मतलब वो 1, 3, 5, 7, 9 हो सकता है। सी नॉन जीरो है, 2, 4, 6, 8 हो सकता है। बी 1 से लेकर 9 तक कुछ भी हो सकता है। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या। अब देखो भाइयों, मुझे एक चीज बताओ, आप ध्यान से सुनना, है ना, तब समझ में आएगा वरना नहीं आएगा। अब ए को, ए प्लस सी को मैं क्या ले सकता हूं, मिनिमम मैं 3 ले सकता हूं और मैक्सिमम मैं 17 ले सकता हूं। हाँ या ना, हाँ या ना। मैं क्या कॉन्सेप्ट यूज करूंगा, 9 डिवाइड्स ए प्लस बी प्लस सी। तो भाई ए प्लस बी प्लस सी की जो वैल्यू है वो या तो 9 होनी चाहिए, या 18 होनी चाहिए, या 27 होना चाहिए। मैं सिंपल लॉजिक लगाऊंगा, समझे क्या, मैं सिंपल लॉजिक लगाऊंगा। अब देखो ए प्लस सी जब 3 है, और ए 5 तरीके से आ सकता है, देखना, ए जब 1 है तो ए प्लस सी क्या क्या होगा, 3, 5, 7, 9, ठीक है ना। अब देखना ध्यान से, जब ए 3 है तो ये कितना होगा, 5, 7, 9, 11। जब ए 5 है तो ये कितना होगा, 7, 9, 11, 13। जब ये 7 होगा, ये देखो मैं आपको केवल एक्सप्लेन करने के लिए इतना डिटेल में कर रहा हूं, आप लोग को कैसे शॉर्टकट तरीके से ये सीखेंगे मैं बताऊंगा। और जब ये 9 होगा तब ये कितना हो जाएगा, 11, 13, 15, 17। तो ये 20 केसेस है। अब सुनना भाई, मुझे ए प्लस बी प्लस सी 9, 18 या 27 बनाना है। अब पहले केस के करस्पॉन्डिंग मैं बी को क्या लूंगा, 6। इस केस के करस्पॉन्डिंग मैं क्या लूंगा, बी को 4। इसके करस्पॉन्डिंग 2 लूंगा। 9 के करस्पॉन्डिंग में 0 या फिर 9 दोनों ले सकता हूं। तो मुझे इस केस के करस्पॉन्डिंग 5 केसेस मिल गए, बताओ, 5 केसेस। हाँ या ना, हाँ या ना, बोलो। पहले वाले केस के करस्पॉन्डिंग 5 केसेस मिल गए। मैंने क्या बोला, जब ए प्लस सी मेरा 3 है तो बी 6 हो जाए, ताकि ए प्लस बी प्लस सी 9 हो जाए। ए प्लस सी जब 5 है तो ए प्लस बी प्लस सी इसलिए 4 हो जाए। फिर ए प्लस सी जब 7 है तो बी की वैल्यू 2 ले ली, ताकि ए प्लस बी प्लस सी 9 हो जाए। जब ए प्लस सी 9 है तो भाई 0 लूंगा तब भी 9 होगा, और 9 लूंगा, बट 0 में ले नहीं सकता, सॉरी 0 तो मैं ले ही नहीं सकता, नॉन जीरो है, राइट। तो भाई ये 9 ही आएगा, तो 4 ही केस आएंगे, राइट। यहां तक कितने लोगों को समझ में आया, बताओ, यहां तक कितने लोगों को समझ में आया, यहां तक कितने लोगों को समझ में आया, बोलो, कितने लोगों को समझ में आ गया, राइट।
समझे क्या? अब सेम लॉजिक से गाइस देखो, 5 4 2 9 7 लिखता जाऊंगा मैं। इनफैक्ट मुझे हर एक केस के करस्पॉन्डिंग कोई ना कोई बी मिल जाएगा। हर एक केस के करस्पॉन्डिंग कोई ना कोई बी मिल जाएगा। कितने केसेस? 4 × 5 20 केसेस। समझे? 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 हाँ बिल्कुल, बिल्कुल मोहम्मद कैफी, ये बिल्कुल सही स्ट्रैटेजी है। राइट? एंड दैट इज व्हाई द आंसर इज 20। दैट इज व्हाई द आंसर इज 20। सर आपका क्या मोबाइल है? मेरा मोबाइल है, मोबाइल मस्त मोबाइल है हमारा। ठीक है, तो 20 केसेस आ गए। राइट? ये तो इजी क्वेश्चन है। ये बताना, अ मेजॉरिटी ऑफ 30 स्टूडेंट्स इन मिसेस भटनागर क्लास, बताओ। बढ़िया है मतुल, मैंने देखा तेरा। शॉर्ट ट्रिक हुई थी बेटा। वन प्लस का मोबाइल है मेरा और एक आईफोन है। दोनों तरह के मोबाइल है मेरे पास, एप्पल एंड्रॉइड। कर लिया क्या? क्या अमेजिंग क्वेश्चन है ये। बढ़िया क्वेश्चन है ये, देखना एक बार। बेटा जब तुम आईआईटीएन बन जाओगे, जब तुम आईआईटीएन बन जाओगे ना, तो तुम भी अमीर ही हो जाओगे, टेंशन मत लो। आई वुड नॉट वरी अबाउट इट इफ आई वर यू। बोलो भाई। डायोफेंटाइन बन गई है। मैं बढ़िया मैं। A majority of the 30 students in Mrs. Bhatnagar's class bought pencils at the school bookstore. ठीक है, मेजोरिटी ऑफ द 30 स्टूडेंट्स मतलब 15 से ज्यादा ने खरीदी है। ईच ऑफ दी स्टूडेंट बॉट द सेम नंबर ऑफ पेंसिल्स एंड दिस नंबर वॉज ग्रेटर देन 1। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ पेंसिल इन पैसा वॉज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ पेंसिल्स ईच स्टूडेंट बॉट एंड द टोटल कॉस्ट ऑफ ऑल द पेंसिल वॉज ₹1771। अब देखो, मान लो ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, हर एक ने बी नंबर ऑफ पेंसिल्स खरीदी और हर एक पेंसिल की रेट एक्स है, तो वो 1771 हो गया। 1771 क्या होता है? 11 इंटू क्या आएगा यार ये, 161। और 161 गाइज, आप 161 को बचपन से जानते हो या नहीं जानते हो? वैसे मैं तो नहीं जानता। 161 किसी ना किसी की टेबल में आता है यार, ऐसा लग रहा है मुझे। किसकी टेबल में आता है? 17, 19, 29, 13, 23, 23 is the candidate। 161 किसकी टेबल में आता है यार? 7 की टेबल में आता है। हद हो गई। 11 into 7 into 23, ये हो गया। बताओ, ये हो गया। राइट? अब देखो क्या मजेदार बात है, 3 नंबर का मल्टीप्लीकेशन ये है। अब देखो, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट मतलब ए ग्रेटर देन 15 होगा। ग्रेटर देन 15 केवल एक ही नंबर है, तो ए का वैल्यू 23 आ गया। Each of the student bought the same number of pencils and this number was greater than 1। The cost of a pencil in पैसा was greater than the number of pencils। तो देखो भाई, ये x कॉस्ट है
द कॉस्ट ऑफ पेंसिल इन पैसा वॉज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ पेंसिल ईच स्टूडेंट बॉट। ठीक है, तो भाई एक्स आपका 11 आ गया और बी आपका 7 आ गया। मतलब बी 7 पेंसिल्स हर एक बच्चे ने खरीदी है, हर एक पेंसिल 11 पैसे की है, और बच्चे टोटल कितने हैं 23। तो पेंसिल की कॉस्ट कितनी आ गई 11, राइट? समझे क्या? क्लैश विद वीके विशाल बेटा कल कॉल कर लेना सुबह। समझे क्या आप लोग? क्या आप लोग समझ गए? राइट? सर मुझे दिमाग के ज्ञान से अमीर बनना है, ना कि पॉकेट से। बधाई हो भाई। पेंसिल कौन सी कंपनी की? देखो गाइस, पेंसिल कोई सी भी कंपनी के हो, ये क्वेश्चन आप लोगों को समझना पड़ेगा 1989 का है। समझ रहे हो आप? ये क्वेश्चन 1989 का है, ये आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे गाइस। ठीक है, प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जो डिविजिबिलिटी साइक्लिसिटी का है ना, मेरा नो योर प्रोग्रेस 3 है, ये जरूर कीजिएगा। नो योर प्रोग्रेस 3, राइट? नंबर सिस्टम का नो योर प्रोग्रेस 3 जरूर कीजिएगा आप लोग। तब तक के लिए देखते रहिए आज तक, और मस्त रहे, स्वस्थ रहे, आनंदित रहे। पीजे लाइव कोड यूज करें अगर प्लस पे आ रहे हैं तो। धन्यवाद।